हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। तो कल के लेक्चर में हमने जो है आपको क्वेश्चंस कराए थे कुछ लेक्चर 3 में। आज का लेक्चर 4 है, ठीक है। तो लेक्चर 4 में 4-5 क्वेश्चन फिर आज हो पाएंगे। फिर देखते हैं जितने हो पाएंगे उतने हम लेक्चर बनाते रहेंगे। आप लगातार जुड़े रहिएगा चैनल के साथ और बराबर देखते रहिएगा। और अगर मतलब अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि HCF, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर, यदि क्वेश्चन नंबर क्या है, यदि क्वेश्चन क्या है, यदि क्वेश्चन क्या है, यदि HCF यदि HCF 225,60 225,60 ठीक बराबर 225 और 200 बराबर 225 गुणे 5 माइनस का 10x है, क्या है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले आपको ये दो संख्याएं दी हुई हैं, इनका सबसे पहले फैक्टर करना है और इनका क्या निकालना है, LHCF, ठीक। फिर इस वाले जो फार्मूला टाइप का इस प्रकार का दिया हुआ है इसमें से आपको x का मान निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर उत्तर डालना। आप उत्तर क्या डालोगे, आप उत्तर 225 बटे में 16 बराबर में, देखो 225 जो है ये क्या है, 225 है। 225 को आप काटोगे 3 से कटेगा। सबसे पहले देखो 2 से सबसे पहले काटते हैं, फिर आप 3 से काट सकते हो, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 9 से, फिर ऐसे ही जैसे संख्याएं बढ़ेंगी उसी प्रकार से आप इसे काटते रहेंगे, ठीक है। तो भैया 3 का पहाड़ा जब 22 में लगाओगे तो 3 सतह कितना होगा, 21 होगा। आपका एक बचेगा, एक जो बचेगा वो इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 3 पचे कितना होता है भैया, 15। अब एक बार 3 से और हम काट सकते हैं, हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। देखो कैसे, 3 एकम 3 दूनी 6, एक बचेगा इधर चला जाएगा, 3 पचे 15, पचम 25। अब 3 से कटेगा नहीं भाई, 5 से काटो, पचम 25, फिर 5 से एक बार काटो, 5 एकम 5। ये 225 कट गया। अब आपको 16 का भी ऐसे ही काटना है, तो भाई 16 का भी ऐसे ही काटो। 60 2 से काटोगे, सबसे पहले 2 तिहाई 6 होता है, फिर 2 से अगर आप काटोगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। क्या अब ये 2 से कटेगा, अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब आप 3 से काटोगे, यहाँ पर 2 से अब ये नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 पचे 15 होता है। 5 के पहाड़े में सिर्फ 5 एक ही बार में आता है, 5 एकम 5, ठीक भैया, समझ में आ गया होगा इतना। अब ये जो हैं ये वाले, ये सब जो लिखे हैं इनको एक तरफ लिखना है और ये वाले 225 के बराबर में लिखना है। 225 के बराबर में कितना है भैया, 3 है, गुणे में कितना है, 3 है, गुणे में कितना है, 5 है, गुणे में कितना है, 5 है। इधर 16 के गुणे में है, कहाँ है आप, कहाँ 2 है, 2 है, फिर 3 है मेरे दोस्त, फिर 5 है। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे यहाँ पर, क्या ज्ञात करना है, HCF में हमने आपको एक कॉमन चीज़ बताई थी। क्या बताई थी
कि जो चीज़ दोनों में मैच करती हो, क्या, जो चीज़ दोनों में मिलती हो। देखो HCF आपको लिखना है, HCF वो भी कितने का, 225,60 बराबर में। इसमें देखो दो कहीं मिल रहे हैं, ऊपर वाले में नहीं मिल रहे हैं, ये 3 मिले हैं इसमें, ये 3 इसमें भी हैं, ये 5 इसमें मिले हैं, ये भी 5 इसमें हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई में 5। अब 5 और 3 के गुणा करोगे आप, 5 3 कितना हो भैया, 15 होते, 15। ठीक है। अब HCF तो आपने निकाल लिया, बस HCF ही तो निकालना था यहाँ पर आपको। अब देखो ये वाला जो दिया है, ये वाली संख्याएं हमें लिखनी है और हमें भैया x का मान पता करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, HCF लिखो, H.C.F बराबर 225 गुणे 5 माइनस क्या 10 यक्स। अब यह एक चीज़ देख रहे हो, यह जो HCF है, HCF के लिए जगह पर हम 15 रख सके थे भैया, हाँ तो रख सको 15 बराबर 225 गुणे 5 माइनस का 10x। अब देखो इसकी हम गुणा कर सकते हैं, करो फिर। इसकी क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 15 इसे रहेगा बराबर 5 25 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 10 2 12 केरा 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 भैया कितना आएगा 11 25 माइनस का 10x। अब देखो क्या करना है, ये जो 10x हैं, ये वाले 10x, इन्हें आप आगे ले आओ तो कितना होगा 10x बराबर में है 11 25। अब देखो एक चीज़, ये वाले इधर प्लस में थे, उधर जाएंगे बराबर के तो काहे के हो जाएंगे, माइनस के, तो माइनस के 15। अब भाई इसमें से 1125 में से 15 आप घटाना है आपको, तो कितना कितना बचेगा इधर 10x, तो ऐसे रहेगा बराबर में 1 1 1 0, यानी 1100 कितना बचेगा 10। अब देखो क्या होगा, ये जो x है, ये वाला x, ये वाला मेरे दोस्त जो x है, इसे हम आगे ले लेंगे, x ले लेंगे, ये गुणे में है, ये इसके क्या कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, बट्टे में कितना 10, बट्टे में कितना 10। अब ये 0 से आप 0 काट दोगे, 1 से अगर 101 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 101 ही आएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर कितना निकला हमारा 101, कितना निकला 101, ये वाला यही हो गया आपका, क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इसे आपको ऐसे ही करना है और बहुत ही आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो आपका सवाल जो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का दिया हुआ है कि यदि HCF, क्या, यदि HCF 102,225 बराबर 15 है, कितना है 15 है, तो LCM ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है भैया, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस LCM सिंपल सा ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाई LCM ज्ञात करो, इसे आप रफ कर दीजिएगा, रफ करते हैं इसे हम। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, तो भाई कितना था क्वेश्चन, यदि HCF 120 और 25 है, यदि HCF 120 और 120,25 है, 120 और 25 है, 25 है, तो कितना है, यदि HCF इतने इतने का कितना है 15 है, HCF इतने इतने का क्या है 15 है,
तो एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो। देखो अब मैं इसके दो मेथड बताऊंगा, दो तरीके। कौन से दो तरीके? इसके दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को लगाने के। अब कौन से दो तरीके हैं देखो। सबसे पहले तो इसका एचसीएफ तो दिया ही है, एलसीएम तुमको ज्ञात करना है। एक तरीका ये है, देखो फर्स्ट मेथड। इसे क्या डालोगे आप? फर्स्ट मेथड या रूल। ठीक है, 120 और कितना है? 120 और 225 है यहाँ पर। ठीक, 225 बराबर सबसे पहले तो इनका ये मतलब लासा दिया ही है। कितना दिया? मासा दिया है। आपको क्या ज्ञात करना है? लासा ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले इसके गुणन फैक्टर करो आप। 120 2 छंग 12, फिर 2 से काटोगे इधर, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 0 ऐसे ही रहेगा। फिर 2 से अगर काटोगे तो 2 1 कम 2, 1 बचेगा, 1 इधर चला जाएगा, 2 पंचे इधर 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटो, 3 बचे कितना होता है? 15। अब 5 से काटो, 5 1 कम 5। अब आपको 225 काटना है। कितना? 225 काटना है। सबसे पहले कितने से काटोगे आप? भाई 2 से ये नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंत में कितना है? 5 है। 5 होता है तो वो 2 से नहीं कटता है, वो 5 से कटता है या 3 से कटता है। अब 3 से काटो, 3 सतह 21 हो जाएगा, 1 बचेगा, उधर चला जाएगा, 3 पचे 15। फिर 3 से काटो आप, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, इधर चला जाएगा, 3 पचे 15। अब जब आप 25 को काटोगे तो 25 3 से नहीं कटेगा, वो 5 से ही कटेगा क्योंकि इसके आखिरी में 5 है। 5 पचम 25, 5 1 कम 5। ये भैया फैक्टर आपके हो ही गए हैं। ठीक है, 120 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में कितना? 5। 225 का 3 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 5। अब एक चीज़ आप देखो, नोटिस करो, इन दोनों में कौन सी चीज़ें मैच कर रही हैं। तो देखो ये वाले 5 3 सबसे पहले देखो 3 मैच कर रहे हैं, फिर ये 5 भी मैच कर रहे हैं, तो 5 3 कितना हो जाएगा? एचसीएफ तो 15 हो जाएगा। अब एलसीएम देखो ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात का करना एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखो ये जो दो चीज़ें मैच कर रही हैं इन्हें सिर्फ एक एक बार लिखना है। कौन सी? सबसे पहले 2 गुणे में 2 गुणे में 2, ये तो आपको ऐसे ही रखनी है, इसमें आपको कोई बदलाव नहीं करना है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। अब ये जो 3 हैं ये सिर्फ एक बार लिखो, जो 2 बार हैं कॉमन है, और ये 5 हैं जो एक बार लिखो, और ये एक और बार है। देखो हो गया 3 बार 2 गुणे में ये 2 कॉमन थे, एक बार लिखा हमने 3, फिर एक बार ये कॉमन नहीं था, इसको भी 3 एक बार लिखेंगे। ठीक है, फिर 5 गुणे में 5। अब देखो इनकी आपको गुणा करनी है। 2 दूनी कितना होता है? 2 दूनी कितना होता है? 4। 4 दूनी 8, कितना होगा? 8 मल्टीप्लाई में कितना? 3 तिहाई कितना होता है? 9। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 पचे 45, 3 तिहाई 9। सबसे पहले 9 रखो और पचम 25। अब इनकी आप गुणा कर लो। 9 अठी 72 होता है। 9 अठी कितना होता है? 72 होता है गुणे में। 9 अठी 72 और 25 के लिए आप मल्टीप्लाई करो। देखो 72 ऊपर आप रखो, 25 नीचे रखो, 5 दूनी 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 सतह 35, 1 36 क्रॉस 2 दूनी 4, 7 दूनी 7 एक 7 दूनी 14, 0 6 4 10 का 0 हासिल 1, 4 5 6 7 8 1। भैया कितना आया आपका? 1800। कितना आया? 1800। 18 भैया आपका एलसीएम कितना आया है? एलसीएम आपका कितना आ गया? 1800।
अभी का दूसरा मेथड इसका कौन सा है, तो देखो दूसरा मेथड आप क्या डालोगे यहाँ पर, सेकंड मेथड। क्या डालोगे आप, सेकंड मेथड। इसे आपको रफ करना है। सेकंड मेथड में कैसे आप देखो जान सकते हो, वो इससे भी सरल है। सेकंड मेथड। अब देखो सेकंड मेथड में क्या रहा होगा, तो देखो HCF आपको 15 दिया है, पहली संख्या 120, दूसरी संख्या 225। तो क्या लिखना, सबसे पहले आपको अगर दूसरे मेथड से लगाना है तो भैया आपको लिखना पड़ेगा H.C.F बराबर कितना दिया था, 15 दिया रहा है आपके यहाँ, 15 दिया है। ठीक, अब LCM ज्ञात करना रहा है, तो हमने एक फार्मूला LCM आप लिखोगे, LCM बराबर क्वेश्चन मार्क, वो भी इसके संख्याएं हैं, कौन सी हैं, 120 और 200, 120, 225 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आपको ज्ञात करना है। मैंने एक फार्मूला बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई में LCM, वही वाला फार्मूला आप लगाइएगा। दो संख्याओं का योग गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर H.C.F मल्टीप्लाई में L.C.M। अब देखो भैया, पहली संख्या और दूसरी संख्या कौन सी, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। 120 गुणे में कितना, 225, दोनों संख्याएं हैं बराबर में HCF का मान 15 दिया है, ज्ञात क्या करना है, L.C.M। अब देखो क्या करेंगे हम, इतना आपने उतार लिया, देखो दो संख्याएं कौन सी थी, 120 और 225 रहा है, इतने लिख लिया। LCM कितना दिया रहा है, 15 दिया रहा है, 15 लिखन, HCF दिया रहा है 15, 15 लिखा हमने। LCM ज्ञात करना है। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसे हम इधर ले जाएंगे, इधर। ठीक, कैसे ले जाएंगे, देखो इसको हम इधर ले आएंगे, 15 क्या हो जाएगा, तो इसे इधर ले आएंगे तो क्या होगा, 15 गुणे क्या होगा, LCM बराबर 120 गुणे में कितना, 225। अब ये LCM ऐसे रहेगा बराबर में 120 गुणे में 225। अब ये बट्टे में चले जाएंगी, ये जो 15 थे ये यहाँ पर कहाँ चले जाएंगे, बट्टे में। 15 से काटो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, या आप इसे काटो या इसे काटो, 15, 15 5 20, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 इधर हैं, 15 5 20 2 22, 7 इधर बचेंगे, 7 15 70, 15 एकम 15, 15 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 पिछे कितना आएगा, 75। अब क्या बचा, L.C.M बराबर 120 गुणे में कितना, 15। अब गुणा कर दो इसकी, LCM ऐसे ही रहेगा, 15 जीरो आएगा, 15 कितना, 29 का जीरो हासिल 3, 15 एकम 15, 15 3 18, यानी कितना आया, LCM कितना आया, 1800। अब चाहे आप पहले वाले मेथड से लगाओ, चाहे आप दूसरे वाले मेथड से लगाओ, आंसर सेम ही आना है। तो जो आपको इसमें से अच्छा लगा हो आप उस तरीके से लगाइएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात करने हैं। देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले देखो इसमें डिब्बे टाइप के बने हैं। क्या बने हैं, डिब्बे टाइप के।
कैसे बने हैं डिब्बे टाइप के, देखो सबसे पहला डिब्बा बना है वाई का, वाई बना है, वाई से दो डिब्बे निकले हैं ऐसे वाई को छूते हुए, एक डिब्बा और बना इधर, एक डिब्बा इधर अटैच है। ऊपर वाले में कितना है 4 है, इसमें क्या है यक्स है, ठीक है। और x के बराबर में क्या है, यक्स से डिब्बे 2 फूटे हैं, यानी बॉक्स 2 बने हैं x से। एक में कितना है, एक में कितना है 3 है, दूसरे में कितना है 7 है। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, x बराबर ज्ञात करना है, x बराबर क्वेश्चन मार्क और y बराबर भी क्वेश्चन मार्क। ये आपको क्या करने हैं, पता करने हैं, ठीक है। ये क्या करने हैं, आपको पता करने हैं, तो ठीक है। तो इन्हें आपको रफ कर दीजिएगा, पता करने हैं। तो y बराबर कितना यहाँ पर लिखा है 4x लिखा है, और x बराबर कितना है 3 गुणे में 7, यानी 7 तरीक कितना होगा 21 होगा। तो x बराबर कितना आया 21। ये वाला फर्स्ट था और ये सेकंड है। अब हम अगर x का मान समीकरण 1 में रख दें तो कितना आएगा, x का मान भैया समीकरण x का मान भैया समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर अब यक्स के जगह पर हम कत्ते रख दी भैया, यक्स की जगह पर 21 रखी बा इमा। वाई बराबर कत्ता लिखा है 4 यक्स, यक्स के जगह पर कत्ता लिखेगा, वाई ऐसे रखा है 4 के जगह पर 21 आपको लिखना है। अब 4 से 21 की गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो आप, 4 एक कम 4 हो जाएगा। वाई बराबर 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, कितना आएगा 84। तो यक्स बराबर कितना आया था 21, कॉमा वाई बराबर आएगा आपका 84। यही क्या हो गए, यही हो गए आपके आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन आंसर जो मैंने लगवाया है बिल्कुल कायदे से क्लियर कट समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में हम ये जो है समाप्त कर देंगे। फिर आपको वो रूट वाले जो परिमेय संख्या होती हैं, जैसे सिद्ध कीजिए कि 3 रूट 3 परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। लगभग अभी लेक्चर चलते रहेंगे, लगभग 8 10 20 लेक्चर बन जाएंगे, 10 15 तक, तो उसमें ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर आपको कैसी भी लगी हो, अच्छी लगी हो क्लास या बेकार लगी हो, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, धन्यवाद।